गायत्री मंत्र यह है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीचे गायत्री के प्रत्येक पद का अर्थ दिया जाता है। इस 13 श्लोकों की परिभाषा को गायत्री गीता भी कहते हैं। अब गायत्री गीता और उसके अर्थों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। ओम ओमित्येव सुनामध्ये मनधम विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हितस्य नामसु वसोरेत् प्रधानं मतम् यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकं लोकेशं समदर्शिनं नियमिनं चाकारहीनं प्रभुम्। अर्थ: जिसको वेद न्यायकारी, सच्चिदानंद, सर्वेश्वर, समदर्शी, नियामक, प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप में व्यापक है, उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम, पाप रहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य ओम, यह ही मुख्य नाम माना गया है। भावार्थ: परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग उसके नियमों पर चलना है। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप न करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही सेवा पूजा है। परमात्मा को अपने अंतर में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती और सच चैतन्यता तथा आनंद की अनुभूति होती है। भूः भूः प्राण इति ब्रुवन्ति मुनियो वेदांत पारंगताः प्राणः सर्व विचेतनेषु प्रसृतः सामान्य रूपेण च एतेनैव विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् द्रष्टव्यं सकलेषु जन्तुषु जनैर्नित्यं ह्यत्सात्मवतः। अर्थ: मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। यह प्राण समस्त प्राणियों में समान रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है कि यहाँ सब समान है, अतएव सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। भावार्थ: अपने समान सबको कष्ट होता है, इसीलिए किसी को भी सताना न चाहिए। दूसरों से वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सब में समस्त की दृष्टि रखनी चाहिए। कुल, वंश, देश, जाति, समुदाय, स्त्री, पुरुष आदि विभागों के कारण किसी को नीच, छोटा, बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता का कारण तो बुरे भले पुनश्च। भावार्थ: अपने समान सबको कष्ट होता है, इसीलिए किसी को सताना न चाहिए। दूसरों से वही व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सब में समत्व की दृष्टि रखनी चाहिए। कुल, वंश, देश, जाति, समुदाय, स्त्री, पुरुष आदि विभागों के कारण किसी को नीच, ऊंच, छोटा, बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता का कारण तो भले बुरे कर्म ही हो सकते हैं। भुवः भुवर्नाशो लोके सकल विपदां वै निगदितः। पुनश्च भुवः भुवर्नाशो लोके सकल विपदां वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं फलाशार्मर्त्या ये विदधित। पुनश्च भुवः भुवर्नाशो लोके सकल विपदां वै निगदितः कृतं कार्यं कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणं फलाशार्मर्त्या ते विदधति न वै कर्म निरता लभन्ते नित्यं ते जगति ही प्रसादम सुमनसाम। अर्थ: संसार में समस्त दुखों का नाश ही भूह कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम के सुख की अभिलाषा छोड़कर जो कर्म करते हैं, वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। भावार्थ: मनुष्य का अधिकार कर्म करना है। फल देने वाला ईश्वर है।
अमुक वस्तु प्राप्त होने पर ही सुख माना जाए, ऐसा सोचने की बजाय ऐसा सोचना चाहिए कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वोत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही अपना लक्ष्य मान लेता है, वह कर्मयोगी हर समय सुखी रहता है। जो इच्छित फल की आशा के लिए लटका रहता है, वह तृष्णावान को सदा बेचैनी रहती है और अनेक बार निराश एवं दुखी होना पड़ता है। सदुद्देश्य के लिए मनुष्य को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। गीता के कर्मयोग का यही तत्व है। स्वः स्वरेशो वे शब्दो निगदति मनः स्थैर्यं करणं तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्य पदीशति चित्तस्य चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रत सरसि चाचक्षत उत त्रिधाम शांतिर्भुवि च लभते संयमरतः। अर्थ, स्व यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, अनिच्छित परिस्थिति प्राप्त होने पर प्रायः मनुष्य शोक, दुख, क्रोध, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय, बेचैनी आदि से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर अहंकार, मद, उद्दंडता, खुशी में फूलकर अस्वाभाविक आचरण करना, इतराना, अपव्यय, शेखी आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। यह दोनों ही स्थितियां एक प्रकार के नशे का ज्वर है। यह विवेक को अंधा कर देते हैं, जिससे विचार और कार्यों की उचित श्रृंखला नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आदमी अंधा तथा बावला बन जाता है। इन सत्यानाशी तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को स्थिर, संतुलित, स्वस्थ एवं वास्तविक बनाना चाहिए। तभी मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती है। ततो वै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान पंडितवरः विजानन गुह्यं जीवनं मरणयोर्यस्तु निखिलम् अनन्ते संसारे विचरति भयाशक्तिरहितः तथा निर्माणं वै निज गतिविधीनां प्रकुरुते। अर्थ, तत् शब्द यह बतलाता है कि संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित होकर जीता है और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। भावार्थ, मृत्यु सदा सिर पर खड़ी नाचती रहती है। इस समय सांस चल रही है, अगले ही क्षण बंद हो जाए, इसका क्या ठिकाना है। यह सोचकर इस सुर दुर्लभ मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए और थोड़े जीवन में क्षणिक सुख के लिए पाप क्यों किए जाए, जिससे चिरकाल तक दुख भोगने पड़े, ऐसा विचारना चाहिए। यदि विद्याध्ययन, समाज सुधार, धर्म प्रचार आदि श्रेष्ठ कार्य करने हो तो ऐसा सोचना चाहिए कि जीवन अखंड है। यदि इस शरीर से यह कार्य पूरा न हो सका तो अगले में पूरा करेंगे। यह निर्विवाद है कि जो इस जीवन का सदुपयोग कर रहा है उसे मृत्यु के पश्चात भी आनंद ही मिलेगा, परलोक, पुनर्जन्म आदि में सुख की प्राप्त होगा। पर जो इस जीवन क्षणों का दुरुपयोग कर रहा है उसका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए जो बीत चुका उसके लिए दुख न करते हुए शेष जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। सवितु सवितस्तु पदम वितनोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवितेव भवेत् विषया अनुभूति परिस्थितयश्च सदात्मन एव गणेदति सह। अर्थ, सवितु यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय अनुभूतियां अपने आत्मा से ही संबंधित है, ऐसा विचारना चाहिए। भावार्थ, सूर्य को वीर और पृथ्वी को रज कहा जाता है। सूर्य की शक्ति से संसार की सब क्रियाएं होती है। इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रियाशीलता द्वारा विविध प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। प्रारब्ध, भाग, दैव आदि भी अपने प्राचीन कर्मों का ही परिपाक मात्र है। इसीलिए अपने लिए जैसी परिस्थिति अच्छी लगती है उसी के योग्य अपने को बनाना चाहिए।
अपना भाग्य निर्माण करना हर मनुष्य के अपने हाथ में है। इसीलिए आत्मनिर्माण की ओर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बाहर की सहायता भी अपनी अंतरंग स्थिति के अनुकूल ही मिलती है। मनुष्य को तेजस्वी, बलवान, पुरुषार्थी बनना चाहिए। स्वास्थ्य, विद्या, धन, चतुरता, संगठन, यश, साहस और सत्य, इन 8 बलों से अपने को सदैव बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बलवान मनुष्य ही आत्मोन्नति, दूसरों की सेवा तथा न्याय की रक्षा कर सकता है। वरेण्यम वर्ण्यं च एतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशम् सदा पश्चेत् श्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधेत् तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत् तदेत्थं श्रेष्ठं व्रजति मनुज शोभित गुणैः। अर्थ, वरेण्य यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। भावार्थ, मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा कि उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी ढांचे में ढल जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं, उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसीलिए यदि अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो सदा श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में रहना, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ते रहना, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ना, श्रेष्ठ बातें सोचना, श्रेष्ठ घटनाएं देखना, श्रेष्ठ कार्य करना आवश्यक है। दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हैं उनकी कद्र करना और उन्हें अपनाना, श्रेष्ठता में श्रद्धा रखना, यह सब बातें उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। भर्गो भर्गो वेति पदम च व्याहरति वै लोकः सुलोको भवेत् पापे पाप विनाशने त्वभीरतो दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृति दुर्विपाक निचयन्तेभ्यो जुगुप्। पुनश्च भर्गो भर्गो वेति पदम च व्याहरति वै लोकः सुलोको भवेत् पापे पाप विनाशने त्वभीरतो दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृति दुर्विपाक निचयन्तेभ्यो जुगुप्सेद्भिश्च तन्नाशाय विधीयतां च सततम संघर्ष में भी सह। अर्थ, भर्ग यह पद बताता है कि मनुष्यों को निष्पाप बनाना चाहिए। अर्थ, भर्ग यह शब्द बताता है कि मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। भावार्थ, संसार में जितने दुख हैं पापों के कारण हैं। अस्पतालों में, जेलखानों में तथा अन्यत्र नाना प्रकार के अन्य कष्टों से पीड़ित मनुष्य अब के या पुराने पापों से ही दुख भोगते हैं। नरक में भी पापी ही त्रास पाते हैं। संत और परोपकारी पुरुष दूसरों के पापों का बोझ अपने सिर पर लेकर दुख उठाते हैं और उन्हें शुद्ध करते हैं। चाहे दूसरों का दुख कोई संत सहे, चाहे पापी स्वयं सहे, हर हालत में दुखों का कारण पाप ही है। इसीलिए जिन्हें दुख का भय है और सुख की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि पापों से बचे, दूसरों को बचावे और भूतकाल के पापों के लिए प्रायश्चित करें। पापों से सावधानी रखना और उन्हें भीतर बाहर से नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, क्योंकि इससे अगणित प्राणी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी बन गए हैं। निष्पापता में ही सच्चे आनंद का निवास है। देवस्य देवेश्येति व्याकरोत्मर्त्यां मर्त्योऽपि संप्राप्यते देवानामिव शुद्ध दृष्टि कर्णात् सेवोपचारात् भुवः निस्वार्थं परमार्थ कर्म कर्णात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि।
पुनश्च देवस्य देवस्येति तु व्याकृतमताम्